यूट्यूब चैनल पे पिछले 2-3 दिनों से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। ट्रेंड एकदम रिवर्स करके इतना बड़ा मूव आ रहे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम यहाँ से देखोगे, मतलब यहाँ से मार्केट एक तरीके से मूव करने लगा है, इतना बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। पता नहीं कौन सी ऐसी न्यूज़ आ गई, क्या प्रॉब्लम है, पर एकदम से यहाँ से तुम देखोगे 1:6 तक का टारगेट यदि मतलब होल्ड करते तो फिर तो 1:50-40 इतना बड़ा टारगेट मिलता। लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो फर्स्ट टारगेट भी आपका ये लगभग 1:5 पॉइंट मतलब 1:6 तक हो गया। इसके बाद तुम देखोगे तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ा है। ये देखो कम से कम एक बार में ही कितना ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक गया। ये देखो ये मूव आया मार्केट का। इसके बाद में दोबारा रिटेस्ट हुआ 9 एंड 15 ईएमए के अकॉर्डिंग एंट्री करी। ये 9 एंड 15 ईएमए आप देख सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ तक रखा क्योंकि 9 एंड 15 रिटेस्ट और भी आए तो 9 एंड 15 तक आएगा। टारगेट 1:3 जो कि मैं मोस्टली रखता हूँ अपनी हर ट्रेड में। और यहाँ पे फिर देखो तुम मार्केट कितना ज़्यादा वापस गया, लेकिन मतलब सही से होल्ड कर पाते तो 1:4 तक आसानी से टारगेट दे देता, 1:4 तक टारगेट मिल सकता था। इसके बाद में मैंने दोबारा वेट किया, यहाँ पे फिर से ये थोड़ा जोन बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, सपोर्ट बनाया, फिर मैंने एंट्री करी यहाँ पे। लेकिन ये मेरी थोड़ी एंट्री मिस हो गई थी, मैंने एंट्री यहाँ से करी थी। जो मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था, मतलब वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया भी था कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। लेकिन फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो मेरी एक्यूरेट एंट्री यहाँ थी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा मिस कर गया था, तो दोबारा मैं रिटेस्ट का वेट कर रहा था, तो मैंने इस जोन पे एंट्री किया था। तो यहाँ पे भी एंट्री करता 1:3 का टारगेट रखता, तो यहाँ पे आसानी से 1:3 का टारगेट मिल गया। लेकिन एक चीज़ देखो कि ये 1:3 का टारगेट नहीं, कितना बड़ा था। मोस्टली ऐसे जोन्स पे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं ना, बहुत अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि जब आप लॉस कर चुके होते हो तो आप जब तक आप उस जोन से बाहर नहीं निकलते, आप हर चीज़ को मैनेजेबल तरीके से चलते हो कि 1:2 1:3 ही आपको बुक करना। जैसे कि मैंने फिक्स कर रखा है कि मैं 1:2 तो मिनिमम रखूँगा और मैक्सिमम 1:3 पे मैं बुक करके निकल जाता हूँ, जब तक कि मार्केट एकदम से ना जाए। लेकिन अभी मैं 1:3 तक ही बुक करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री करी और मैंने यहाँ इस जगह पे मैंने ट्रेल कर रखा था, तो ये ट्रेल पे स्टॉप लॉस लेके फिर निकल गया। लेकिन यहाँ तक भी देखोगे तो मेरा कितना बुक हुआ प्रॉफिट, तकरीबन $4, मतलब 4 रेशो के आसपास, 1:4। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर मैं वेट करता, यहाँ तक के भी ट्रेल करके रखता, तो उसके बाद देखो मार्केट दोबारा मार्केट यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं करी। क्यों? क्योंकि मेरा फिक्स रूल है कि मैं एक दिन में एक ही ट्रेड करूँगा, जिसका कारण है कि मैंने पहले ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस भी किया, तो इसलिए मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ देखो कि ये थोड़ा सा सपोर्ट जोन बनाया, ये एक अच्छी सी ट्रेड लाइन बनाई। उसके बाद में जैसे ही तुम 9 एंड 15 ईएमए यूज़ करोगे, यहाँ पे 9 एंड 15 ईएमए का ब्रेकआउट हो रहा है और आप ओवरऑल ट्रेंड देख ही चुके होगी। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट बुलिश में जा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से बुलिश में जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी। इसके बाद में मेरा ये टारगेट था, ये 4 आवर का टारगेट, मतलब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और मैंने ये एंट्री करी नहीं, लेकिन मैंने प्लान करी थी। यहाँ पे मैंने उस वक्त ये ब्रेकआउट का इंतज़ार किया था। मैंने इस वक्त ये प्लान किया था कि अगर मैं यहाँ एंट्री करूँगा तो मेरा टारगेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं की, लेकिन इसने टारगेट दिया। और इसमें बीच में भी एंट्री करते तो यहाँ पे एंट्री होती सपोर्ट के, ये 9 एंड 15 ईएमए के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकती थी, या इन कैंडल पे होती, या इस कैंडल पे होती, तो अच्छा खासा टारगेट मिलता। यहाँ पे देखो 1 रेशो लगभग 4 अनुपात के अनुसार। अब दूसरी मैंने एंट्री यहाँ पे करी, अब यहाँ मैंने एंट्री कर रखी है। और ये एंट्री का कारण बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो ये तो मैंने आपको बताया है कि ये 4 आवर पे एक रेजिस्टेंस जोन था। इसने यहाँ का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में ऊपर गया, ये रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद में एग्जैक्टली मेरी एंट्री इस छोटी सी कैंडल पे होती, या तो इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे। लेकिन मैं भी थोड़ा लेट देखा चार्ट को, ये थोड़ा निकल गया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी।
हालांकि इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी के लिए जो रिस्क फिक्स कर रखा है वो 1:3 का है। ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो SL मैंने लगा रखा था $0.55 का लगा रखा है, लेकिन अभी के लिए मैं 0.30 तक का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले गलतियाँ करी हैं, तो इसलिए मैं हर चीज़ को मैनेजेबल तरीके से करके रखता हूँ। अब इसका टारगेट मैंने यहाँ तक रखा है 1:5.5 तक के अराउंड, लेकिन मैं इसको 1:2 तक ही लेके जाऊँगा। जैसे ही ये उससे ऊपर निकलता है, तो अगर कंटिन्यूसली निकला तो मैं इस टारगेट तक होल्ड करूँगा, नहीं तो मैं 1:2 पे ही कट कर दूँगा। तो ये मेरा आज का ट्रेड प्लान किया है। तो वैसे आज बहुत घबराहट भी हो रही है, पता नहीं क्यों। शायद यही कारण है कि मेरी लिमिट से ज़्यादा मैंने रिस्क लगा दिया। मेरे कैपिटल को मेरे को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है कि हर दिन 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन 70 रुपये का। उसको ग्रो करके करके आगे बढ़ता हूँ। और आज ये स्टॉप लॉस ज़्यादा लग गया, तो मैं इसको ट्रेल करूँगा, पक्का करूँगा। अगर ये वाली कैंडल थोड़ी अच्छी बन गई तो मतलब कि ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाए, उससे पहले मैं इसको यहाँ तक ट्रेल करने की सोच रहा हूँ। और ये मैं करूँगा, क्योंकि ये ट्रेड को मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब कि इसको मैंने थोड़ा गलत जोन पे एंट्री किया। अगर भी यहाँ से ऊपर जाता है तो कोई समस्या नहीं होगी, और यदि स्टॉप लॉस लेके निकल भी जाता हूँ तो माय फॉल्ट, ये मेरी गलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इसमें निकलना चाह रहा हूँ, पर नहीं यार, देखते हैं क्या होता है। करता हूँ यहाँ तक होल्ड, कोई समस्या नहीं। मैं 1 आवर पे भी देख लेता हूँ एक बार। अरे ठीक है, करूँगा होल्ड, नो प्रॉब्लम। ऐसे ली तो जाएगा। बड़ी मुश्किल से कैपिटल ग्रो किया, थोड़ा निकल जाऊँगा अगर स्टॉप लॉस गया तो।